हाँ जी, स्टार्ट हो चुकी है रिकॉर्डिंग, ठीक है जी। बैकवर्ड डिफरेंस, द डिफरेंस इज y1 माइनस वाई नॉट। अब ये ख्याल रखना है कि ये जो लेबल्स हैं वो किस पैटर्न पे थे। सबसे पहले जो एंट्री की वैल्यू आती है वो वाई नॉट है, फिर y1, y2, y3, y4 एंड अप टू सो ऑन, जहां तक आपका डाटा चला जाए, ठीक है जी। तो डिफरेंस कैसे फाइंड करना है कि नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस वन को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो वो कहते हैं कि द डिफरेंस इज y1 माइनस वाई नॉट, y2 माइनस y1, इससे नेक्स्ट बनेगा y3 माइनस y2 अप टू सो ऑन yn माइनस yn माइनस 1 व्हेन डिनोटेड बाय। अब ये देखिए, ये जो साइन आपको नजर आ रहा है इसको नेबुला बोलते हैं, ठीक है जी। जो फॉरवर्ड का साइन था वो डेल्टा था और जो बैकवर्ड का साइन है वो क्या है, वो नेबुला है। और इस डिफरेंस को, जो पहला डिफरेंस है, उसको वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नेबुला y1। ये नीचे इससे ज्यादा बेहतर लिखा हुआ है, वो देखते हैं। We denoted by nebula y1, nebula y2 and up to so on nebula y1 respectively। ये नीचे डिटेल से लिखा हुआ है, वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये जो नेबुलाज हैं इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, वो 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस हम फाइंड कर रहे हैं। जब नेबुला की पावर 2 हो जाएगी तो इसका मतलब है कि हम सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं, और इसी तरह थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ बैकवर्ड डिफरेंसेस के लिए नेबुला की पावर 3, 4 और 5 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, ये आगे बता रहे हैं कि वेयर दिस ऑपरेटर इज द बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर कॉल्ड द नेबुला ऑपरेटर, ठीक है। अब ये जो डिफरेंस है जरा गौर कीजिएगा। डिफरेंस आपके पास वही है जो फॉरवर्ड में था कि y1 माइनस वाई नॉट, ठीक है। फॉरवर्ड में हमने इसे रिप्रेजेंट किया था डेल्टा के साथ, और जो y की वैल्यू हमने चूज की थी वो लास्ट वाली की थी, मतलब डेल्टा वाई नॉट। नेबुला के अंदर क्या है, जो बैकवर्ड डिफरेंस है उसके अंदर एक तो बैकवर्ड का ऑपरेटर आएगा नेबुला, और जो हम लेबल करेंगे वो कौन सी टर्म आएगी, जो पहली टर्म है जिसमें से हम दूसरी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे कि ये y1 माइनस वाई नॉट है, इसमें फर्स्ट टर्म y1 है, तो बैकवर्ड डिफरेंस बनेगा नेबुला y1। इसी तरह इससे अगला डिफरेंस है y2 माइनस y1, तो इसको जब लेबल करेंगे तो ये क्या बनेगा, नेबुला y2। इससे जो अगला डिफरेंस बनता है y3 माइनस y2, उसको जब बैकवर्ड में हम लेबल करेंगे देन यू कैन राइट इट नेबुला y3 अप टू सो ऑन। आखिरी जो लास्ट में जनरल फॉर्म आपको गिवन है yn माइनस yn माइनस 1, इसका जो डिफरेंस है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे नेबुला yn के साथ, ठीक है जी। आगे चलते हैं। वो कहते हैं कि नो द सेकंड बैकवर्ड डिफरेंसेस आर डिफाइंड एज द डिफरेंसेस ऑफ द फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंसेस, ठीक है जी। अब सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस आपने फाइंड करना है, तो आप उसको लेबल करेंगे डेल्टा, सॉरी, नेबुला टू y2। अब मैंने आपको बताया था कि ये सारे जो ऑपरेटर्स हम पढ़ रहे हैं ये लीनियर ऑपरेटर्स हैं। अगर लीनियर ऑपरेटर्स हैं देन यू कैन स्प्लिट देयर पार्ट्स, ठीक है। आप ये जो नेबुला की पार्ट 2 है आप उसे लिख सकते हैं नेबुला इनटू नेबुला y2। अब जब नेबुला y2 जो ब्रैकेट के अंदर है, जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे देन यू कैन राइट इट y2 माइनस y1। क्यों, हमें मालूम है कि नेबुला बैकवर्ड डिफरेंस के अंदर जो हम लेबल करते हैं वो टर्म पहले आती है, और उसमें से हम उसकी प्रीवियस, उससे जो प्रीवियस टर्म है, अब y2 से पीछे कौन सी टर्म होगी, y1 होगी, उसमें से आपने उसे सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है जी। तो ब्रैकेट के अंदर जो नेबुला y2 है जब उसे एक्सपेंड करेंगे देन यू कैन राइट इट y2 माइनस y1। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ आ गया होगा। अब एक नेबुला की पार आपको ब्रैकेट के बाहर नजर आ रही है। ये जो नेबुलाज हैं, चूंकि ये लीनियर ऑपरेटर्स हैं, आप हर टर्म के ऊपर इसे सेपरेट अप्लाई कर सकते हैं। देन यू कैन राइट इट नेबुला y2 माइनस नेबुला y1, ठीक है जी। अब जब आप इन दोनों को एक्सप्रेशंस को एक्सपेंड करेंगे, जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है नेबुला y2, इसको अगर बैकवर्ड डिफरेंस में लिखें देन यू कैन राइट इट y2 माइनस y1, ठीक है जी। माइनस साइन पहले से मौजूद है वो आ जाएगा। व्हेन यू विल एक्सपेंड दिस टर्म नेबुला y1 देन यू कैन राइट इट y1 माइनस y0। और जब आप इस एक्सप्रेशन को ब्रैकेट से रिमूव करके एक्सपेंड करेंगे और मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे देन यू कैन राइट इट y2 माइनस 2y1 प्लस y0, ठीक है। अच्छा, ये किसकी वैल्यू है, जरा ये ख्याल रहे, सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस एट पॉइंट y2। ये पैटर्न आपने गौर करना है, इसका आंसर क्या बनता है, y2 माइनस 2y1 प्लस y0। मतलब कि पहली टर्म y2 है, अगली y1 है और फिर y0 है, ठीक है जी। तो ये ख्याल रहे। अब इसी पैटर्न को देखते हुए अगर हमें ये कहा जाए कि y3 पॉइंट के ऊपर आप सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस जरा लिखें, बजाय ये कि आप बार बार उनको एक्सपेंड करें। आप डायरेक्ट अगर लिखना चाहें
देन यू कैन राइट इट नेबला टू y3 क्या बनेगा जी, ये y3 माइनस 2y2 प्लस y1। पहले y3 की टर्म आएगी, फिर y2 की और फिर y1 की, ठीक है जी। इसी तरह ये पैटर्न चलता चला जाएगा। जनरल फॉर्म तो इतनी यूज नहीं होगी, हमें फार्मूलाज डायरेक्ट लगाने पड़ेंगे। अगर इसको फंक्शनल नोटेशन में लिखना हो देन यू कैन राइट इट लाइक दिस वन, ठीक है। नेबला एफ ऑफ एक्स, अब एफ ऑफ एक्स से पिछली टर्म क्या होगी, क्योंकि हम उन डेटास को पढ़ रहे हैं जिसके अंदर स्टेप साइज सेम रहता है। लास्ट टाइम मैं आपको स्टेप साइज के बारे में बता चुका हूं। तो एक्स से पिछली टर्म कौन सी होगी, जैसे कि आपके पास इंटीजर्स होती है, 0 से पिछली टर्म कौन सी है -1, और 0 से अगली टर्म कौन सी है 1, 1 से अगली टर्म कौन सी है 2। इसी तरह 0 से पिछली टर्म -1 है, -1 से पिछली टर्म -2 है, अगर वो स्केल जहन में रहे सेट ऑफ इंटीजर्स का। तो वो कहते हैं कि बैकवर्ड डिफरेंस फाइंड करना है एट पॉइंट एफ ऑफ एक्स। हम जानते हैं कि नेबला या बैकवर्ड डिफरेंस के अंदर ये जो लेबल किया जाता है, हम इसमें से प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो x से प्रीवियस टर्म क्या होगी, x माइनस एच, ठीक है, क्योंकि हम उन डेटास को पढ़ रहे हैं जब आपके पास स्टेप साइज सेम होता है। अगर इन जर्नल लिखा जाए तो x से अगली टर्म x प्लस एच, उससे अगली टर्म x प्लस 2h, उससे अगली टर्म x प्लस 3h। और अगर हम x के लेफ्ट पे मूव करते हैं तो पिछली टर्म x माइनस 1, उससे पिछली टर्म x माइनस 2 एंड अप टू सो ऑन। तो नेबला f ऑफ x, यू कैन राइट इट f ऑफ x माइनस f ऑफ x माइनस h। इसी तरह नेबला अगर फाइंड करें x प्लस h पे तो ये बनेगा f ऑफ x प्लस h, इससे पिछली टर्म से सब्ट्रैक्ट करना है तो वो बनती है माइनस f ऑफ x, ठीक है। इसी तरह ये सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस और थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस आपके पास है। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे सॉल्व y की फॉर्म में, ज़्यादातर क्वेश्चंस उनसे ना 80 to 85% क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको हम y की नोटेशन में यूज़ करेंगे, क्योंकि उसको लिखना, उसको समझना हमारे लिए आसान है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको हमें सॉल्व करना पड़ेगा फंक्शनल नोटेशन में। तो फंक्शनल नोटेशन का भी आपको मालूम होना चाहिए कि हम फॉरवर्ड या बैकवर्ड डिफरेंस में उसको किस तरह मेंशन करते हैं, ठीक है जी। इससे आगे देख लीजिए जी, ये टेबुलर फॉर्म है, क्योंकि जब हमने इंटरपोलेशन की क्वेश्चन करनी है इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर से जो स्टार्ट होंगे, उसके अंदर हमें टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। इस टेबल में अगर आप फर्स्ट कॉलम देखें तो फर्स्ट कॉलम में आर्गुमेंट्स हैं, नेक्स्ट कॉलम के अंदर एंट्रीज हैं, और उसके बाद फिर फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ डिफरेंसेस हैं। और ये कौन से डिफरेंसेस हैं, ये बैकवर्ड डिफरेंसेस हैं। इसके अंदर कुछ मिस्टेक्स हैं, ये देखिए जहां पर मेरा कर्सर है फर्स्ट डिफरेंस में, यहाँ पे डेल्टा लिखा हुआ है, नो इट्स नॉट डेल्टा, यहाँ पर क्या आना है, नेबला आना है, ये एक गलती है। इसी तरह ये लोअर डायगोनल अगर आप देखें जहां पर मेरा कर्सर मूव कर रहा है, यहाँ पे सब डेल्टाज हैं लोअर डायगोनल में, ये डेल्टाज नहीं आने, यहाँ पर नेबलाज आने हैं, ये लिखने में गलती है, तो आप ध्यान कीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, आर्गुमेंट्स गिवन है, कौन से आर्गुमेंट्स हैं, x0, x1, x2, x3, x4, x5। और अगर x5 को हमें एक्सपेंड करना पड़े देन यू कैन राइट इट x0 प्लस 5h, x4 को आप लिख सकते हैं x0 प्लस 4h। पहली टर्म क्या थी x0, उससे अगली टर्म एक पॉइंट आगे चले तो x0 प्लस h, उससे अगली टर्म x0 प्लस 2h, और उससे आगे फिर x0 प्लस 3h एंड अप टू सो ऑन। हमारे लिए ये x0 प्लस h, x0 प्लस 2h, x0 प्लस 3h लिखने में काफी टाइम लग जाएगा, एक्सपेंड हमारा बहुत ही टाइम ज़ाया हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम सिंपल लेबल करेंगे फर्स्ट आर्गुमेंट x0, फिर आगे x1, x2, x3 जहां तक आपका डाटा चलता है, ठीक है जी। एंट्रीज आपके पास कहां से स्टार्ट होंगी लेबल करना, y0, y0, y1, y2, y3 एंड अप टू सो ऑन, जहां तक आपका डाटा जाता है। जो इस टेबल में समझने वाली बात है वो देख लीजिए। स्टार्ट के अंदर आपके पास 5 आर्गुमेंट्स हैं और 5 एंट्रीज हैं, नहीं सॉरी 6 आर्गुमेंट्स हैं और 6 एंट्रीज हैं। तो डिफरेंस टेबल कहां तक जाएगा, 5th तक। जितने आपके पास आर्गुमेंट्स और जितनी एंट्रीज हों उससे 1 लेस तक आप डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि स्टार्ट में इस डाटा के अंदर जो जनरल फॉर्म गिवन है उसके अंदर 6 आर्गुमेंट और 6 एंट्रीज गिवन है। इसका मतलब है कि हम जो डिफरेंस है वो 5th डिफरेंस तक फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी। अब डिफरेंस की बात कर लेते हैं। फर्स्ट डिफरेंस देखिए, ये जो फर्स्ट y0 और y1 है इनका हम डिफरेंस लिखेंगे देन यू कैन राइट इट y1 माइनस y0, और इसको हम बैकवर्ड में लेबल करते हैं नेबला y1 से। अगला जो डिफरेंस है y2 माइनस y1 नेबला y2, उससे आगे y3 माइनस y2 नेबला y3, y4 माइनस y3 यू कैन राइट इट नेबला y4 एंड अप टू सो, ठीक है। ये जो नेबलास या फर्स्ट डिफरेंस है ये y0 और y1 से मिलके बने, इसलिए ना तो इसको y0 के बिल्कुल एग्जैक्ट सामने लिखना है ना y1 के एग्जैक्ट सामने लिखना है, ठीक है।
ये डिफरेंस इन दोनों से मिलके बना है, इसलिए इनके सेंटर में आएगा। ठीक है, सेकंड डिफरेंस की बात करते हैं। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो नेबुला की जो पार है सबकी वो क्या है, 2 है। क्यों? क्योंकि ये हम फाइंड करने लगे हैं सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस। ठीक है, अब ये जो नेबुला 2/2 है ये किससे मिलके बना है, नेबुला/2 माइनस नेबुला/1। ये इन दोनों टर्म के डिफरेंस से बना है, इसलिए इसके सेंटर में लिखा जाएगा। ठीक है, बाकी भी सारे आप टर्म्स इसी तरह लिखेंगे। थर्ड डिफरेंस नेबुला, यहाँ पर नेबुला आना है, डेल्टा गलत लिखा हुआ है। नेबुला 3/3 ये किससे मिलके बना है, डेल्टा 2/3 माइनस नेबुला 2/2, तो इसलिए इसके सेंटर में लिखा जाएगा। इसी तरह आप फोर्थ और फिफ्थ डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। अच्छा जी, एक चीज जो देखने और समझने वाली है, अगर आप इस लोअर डायगोनल पे गौर करें जहां पर मेरा कर्सर मूव कर रहा है, अगर आपको नजर आ रहा हो तो, अगर आप इस लोअर डायगोनल पे गौर करें, यहाँ पर जो पॉइंट्स गिवन है y5, नेबुला y5, नेबुला 2/5, नेबुला 3/5, नेबुला 4/5 एंड नेबुला 5/5। इसका मतलब है ये एक ही पॉइंट y5 के ऊपर हमें फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस भी दे रहा है, सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस भी दे रहा है, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ बैकवर्ड डिफरेंस भी दे रहा है एक ही पॉइंट y5 पे। फॉरवर्ड डिफरेंस के अंदर अपर डायगोनल आपको y0 पे डिफरेंट डिफरेंसेस देता था, और बैकवर्ड के अंदर लोअर डायगोनल आपको एक ही पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंसेस दे रहा है। ठीक है जी, कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं नेबुला की। जो बैकवर्ड डिफरेंस नेबुला है, आप हर फंक्शन पे अलग से अप्लाई कर सकते हैं अगर वो फंक्शन प्लस या माइनस हो रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो ऑपरेटर्स हैं ये क्या, ये लीनियर ऑपरेटर्स हैं। नेबुला जब भी अप्लाई होगा किसी फंक्शन पे अप्लाई होगा, ऐसा नहीं है कि किसी फंक्शन के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और हम ये कहें कि ये नेबुला 2 के ऊपर भी अप्लाई होगा, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है जी, इसी तरह जैसे हमने पढ़ा कि बेसिस सेम हो तो पार्स ऐड हो जाती हैं, इन ऑपरेटर्स की भी पार्स ऐड हो जाएंगी इजीली। ठीक है जी, और अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नेबुला किसी एक फंक्शन पे अप्लाई होगा और दूसरे एक फंक्शन का हम प्रोडक्ट लिख देंगे, ऐसे नहीं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज याद रखनी चाहिए जी। इससे आगे चलते हैं, फॉरवर्ड पढ़ लिया, बैकवर्ड पढ़ लिया, सेंट्रल की बात करते हैं। और ये बात फिर दोबारा रिपीट कर दूं कि डिफरेंसेस वही हैं, एंट्रीज के डिफरेंसेस हैं, y0, y1, y2 इन्हीं इसी सीरीज के डिफरेंसेस हैं। पहला डिफरेंस बनता है y1 माइनस y0। सिर्फ फॉरवर्ड, बैकवर्ड और सेंट्रल के अंदर जो डिफरेंस है वो क्या है कि हमने सिर्फ इनके लेबल्स चेंज किए हैं। लेबल्स अपनी आसानी के लिए चेंज किए हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस फॉरवर्ड से सॉल्व शायद ना हो तो हमें फिर बैकवर्ड में कन्वर्ट करना पड़े, बैकवर्ड से नहीं होंगे तो हम सेंट्रल से करेंगे, और आगे चल के कुछ और हम ऑपरेटर्स भी आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इनको देख लीजिए जरा। सेंट्रल डिफरेंसेस, समटाइम्स it is more convenient to employ another system of differences known as the central differences. In this system the symbol, अब ये जो सिंबल है इसको भी डेल्टा ही बोलते हैं। ठीक है जी, in this symbol the delta is used instead of delta जो कि फॉरवर्ड ऑपरेटर था, and is known as the central difference operator। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हो गया। ठीक है, चूंकि सेंट्रल डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं तो सेंट्रल डिफरेंस का ऑपरेटर आ गया। अब बात करेंगे इससे आगे कि जो y1 माइनस y0 फॉरवर्ड में था तो हमने इसे लेबल किया था डेल्टा y0। यही डिफरेंस y1 माइनस y0 जब बैकवर्ड में आया तो हमने इसे लेबल किया था नेबुला y1। अब यही डिफरेंस y1 माइनस y0 सेंट्रल डिफरेंस के अंदर आएगा तो हम y का सबस्क्रिप्ट क्या लिखेंगे। ठीक है, वो ही बात समझने वाली है। तो क्वेश्चन ये है कि इसका जो सबस्क्रिप्ट आएगा वो क्या आएगा, उसके बारे में ये खुद ही डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पे, वो देख लेते हैं। द सबस्क्रिप्ट ऑफ डेल्टा वाई फॉर एनी डिफरेंसेस
is the average of subscript of the two members of the difference। वो कहते हैं कि जिन दो पॉइंट्स को आप जिनका डिफरेंस आप फाइंड कर रहे हैं उन्हीं का जो सबस्क्रिप्ट्स हैं आपने उनका क्या ले लेना, एवरेज, एवरेज या मीन वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब है कि y1 माइनस वाई नॉट जो डिफरेंस है इसमें दो वैल्यूज यूज हो रही हैं y की और उनका सबस्क्रिप्ट है 1 और 0। जब आप 1 और 0 का एवरेज लोगे या मीन लोगे तो 1 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, तो ये ओवरऑल बन जाएगा 1/2। ठीक है, इसी तरह इससे जो नेक्स्ट डिफरेंस है y2 माइनस y1, यहां पर जो दो सबस्क्रिप्ट यूज हो रहे हैं एक 2 है और एक 1 है। जब आप इसका मीन लेंगे देन यू कैन राइट इट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। सो ओवरऑल जो आंसर बनेगा वो आ जाएगा डेल्टा वाई 3/2। इससे अगला जो डिफरेंस है इससे जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो है y3 माइनस y2। तो जो लेबल आएगा वो आएगा डेल्टा वाई 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। तो ओवरऑल यू कैन राइट इट 5/2। ठीक है, अप टू सो ऑन जहां तक आपका डिफरेंस चलता चला जाए। इसी तरह इसमें सेकंड डिफरेंसेस भी इसी तरह आ जाएंगे। ठीक है, टेबल से आपको समझाता हूँ, टेबुलर फॉर्म में ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। फर्स्ट कॉलम आपके पास आर्गुमेंट्स का है x0, x1, x2, x3, x4, x5। सेकंड जो कॉलम है आपके पास वो एंट्रीज हैं y0, y1, y2, y3, y4 एंड y5। स्टार्ट में आपके पास 6 आर्गुमेंट और 6 एंट्रीज हैं। इसका मतलब है कि जो डिफरेंस हम फाइंड कर सकते हैं वो फिफ्थ डिफरेंस तक जा सकते हैं। इसमें फर्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं तो डेल्टा वाई 1/2 लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये किस डिफरेंस से बना है, y1 माइनस वाई नॉट, तो आपने उनके जो सबस्क्रिप्ट्स हैं आपने उनका मीन ले लेना। ठीक है, इसी तरह फर्स्ट डिफरेंस का जो कॉलम है वो कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड डिफरेंस डेल्टा 2/1। अब डेल्टा की पावर 2 आपको ये बताती है कि ये सेकंड सेंट्रल डिफरेंस आप फाइंड कर रहे हैं। उसका सबस्क्रिप्ट इन्होंने 1 लिखा हुआ है। 1 कैसे आएगा, क्योंकि ये बना है मिलके 3/2 और 1/2 से। तो जब आप इनका मीन या एवरेज फाइंड करोगे देन यू कैन राइट इट 3/2 प्लस 1/2 होल डिवाइडेड बाय 2। सो इन न्यूमिनेटर इट विल बी ओवरऑल 2 डिवाइडेड बाय 2 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह सेकंड डिफरेंस आप कंप्लीट कर लेंगे। फिर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ डिफरेंसेस आ जाएंगे। आप डिफरेंस भी फाइंड कर लेंगे, इनके सबस्क्रिप्ट्स का मीन भी ले लेंगे। इतनी की रॉकेट साइंस नहीं है कि समझ ना आ सके। जो समझने वाली चीज है कि इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए। जो फर्स्ट डिफरेंस है उसके जितने भी सबस्क्रिप्ट्स हैं वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है। जो सेकंड डिफरेंस है उसके जितने भी सबस्क्रिप्ट्स हैं वो इंटीजर की फॉर्म में है। जो थर्ड डिफरेंसेस हैं उसके जितने भी सबस्क्रिप्ट्स हैं वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है। और जो फोर्थ डिफरेंसेस हैं उसमें आपके पास ये इंटीजर्स आ रहे हैं, फ्रैक्शंस नहीं है। फिफ्थ डिफरेंसेस के जितने भी सबस्क्रिप्ट्स हैं वो सारे फ्रैक्शनल हैं। इसका मतलब है एक आसानी आपके लिए कि जो ऑड डिफरेंसेस हैं 1, 3, 5, अगर आगे चलते हैं तो 7th आएगा। जितने भी ऑड डिफरेंसेस हैं उन सब के जो सबस्क्रिप्ट्स हैं वो क्या हैं, वो फ्रैक्शनल है। और जो जितने भी इवन डिफरेंसेस हैं 2, 4, अगर इससे आगे चलते तो 6 आता। तो जितने भी इवन डिफरेंसेस हैं उन सब की जो सबस्क्रिप्ट्स हैं वो आपके पास इंटीजर्स की फॉर्म में मौजूद हैं। ठीक है जी, तो ये जरा गौर कीजिएगा। अच्छा जी, आगे क्या कहते हैं, ये इस टेबल के नीचे जो लाइन लिखी हुई है, वी कैन सी फ्रॉम द टेबल दैट द सेंट्रल डिफरेंसेस ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन हैव द सेम सुफिक्स। ओके, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, देखें जी यहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन अगर लगाता हूँ, इस लाइन के ऊपर सारा y1 है, इस लाइन के ऊपर सारा 3/2 है, इस लाइन के ऊपर सारा y2 है। अगरचे कि उनके डिफरेंसेस डिफरेंट है लेकिन पॉइंट y2 ही डिस्कस हो रहा है। इस सारे पॉइंट लाइन के ऊपर 5/2 डिस्कस हो रहा है, इस लाइन के ऊपर सारा 3 डिस्कस हो रहा है, इस पूरी लाइन पे 7/2 है, इस पूरी लाइन पे 4 है। ठीक है जी, ख्याल रहे। ठीक है, आगे कहते हैं कि आल्सो ऑल ऑड डिफरेंसेस हैव ए फ्रैक्शनल सुफिक्स एंड द इवन डिफरेंसेस हैव इंटीजर सुफिक्स, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है जी, तो ये सारी कहानी थी। जो मेन डिफरेंसेस हम पढ़ेंगे फॉरवर्ड, बैकवर्ड और सेंट्रल। ठीक है जी, इसके अलावा कुछ डिफरेंसेस और हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे लिखे हुए हैं लेकिन जिनका यूज़ हमारे क्वेश्चंस में आएगा आगे चल के, तो उनको डिस्कस करना, उनको समझना ज़रूरी है क्योंकि फिर उनको अप्लाई करने में आसानी रहेगी हमें। ठीक है जी। हम्म,
जी, यहाँ पर टाइटल आपके पास आ चुका, अदर डिफरेंस ऑपरेटर्स, ठीक है जी। सो फॉर वी हैव स्टडीड द ऑपरेटर्स फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड सेंट्रल। नाउ वी शैल इंट्रोड्यूस अदर ऑपरेटर्स लाइक शिफ्ट ऑपरेटर ई, म्यू ऑपरेटर एंड डिफरेंशियल ऑपरेटर डी, विच आल्सो प्ले अ वाइटल रोल इन न्यूमेरिकल मेथड्स, ठीक है जी। शिफ्ट ऑपरेटर, इसको किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है? ई से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अच्छा, इसका नाम से ना इसका जो डिफरेंस है ना वो मिलता जुलता है, उसको डिस्कस करते हैं यहाँ जी। कहते हैं कि इफ h इज द इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग इन द आर्गुमेंट्स x, देन द ऑपरेटर e इज डिफाइंड एज। मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपके पास जो स्टेप साइज h है, आपके डाटा जो आर्गुमेंट्स हैं उनमें, तो फर्स्ट आर्गुमेंट अगर x है तो नेक्स्ट आर्गुमेंट क्या है? x प्लस h। उससे अगला आर्गुमेंट क्या है? x नॉट प्लस 2h। उससे अगला आर्गुमेंट क्या बनेगा? नेक्स्ट वन x नॉट प्लस 3h एंड अप टू सो ऑन, ठीक है जी। तो वो कहते हैं कि अगर इनका स्टेप साइज सेम है आर्गुमेंट्स के अंदर, तो जो शिफ्ट ऑपरेटर है वो कैसे ऑपरेट होगा? अगर हम f ऑफ x पे शिफ्ट ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं तो जो आंसर ये देगा वो क्या देगा? f ऑफ x प्लस h। अब देखिए, पहला आर्गुमेंट x था, अगला आर्गुमेंट x नॉट प्लस h था। x के कॉरेस्पॉन्डिंग जो फंक्शनल वैल्यू थी वो क्या थी? f ऑफ x। और x प्लस h के कॉरेस्पॉन्डिंग जो फंक्शनल वैल्यू थी वो क्या थी? x, f ऑफ x प्लस h, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट के ऊपर जब आप शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करेंगे किसी भी एंट्री के ऊपर, तो वो आपको उससे नेक्स्ट जो एंट्री या फंक्शनल वैल्यू है उसका आंसर कर देगा। ई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है जी। आगे देखिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्रांसलेशन ऑपरेटर, ठीक है। इस शिफ्ट ऑपरेटर को हम ट्रांसलेशन ऑपरेटर भी बोलते हैं, ड्यू टू द रीजन दैट इट रिजल्ट्स द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन। ओके, सेकेंड शिफ्ट ऑपरेटर कैसे ऑपरेट करेगा देख लीजिए। ई टू एफ ऑफ एक्स, चूंकि ये जो ऑपरेटर्स हैं सारे ये लीनियर ऑपरेटर्स हैं, देन यू कैन स्प्लिट देयर पार्ट्स। ओके, सो यू कैन राइट इट ई इनटू ई एफ ऑफ एक्स। अब जो ब्रैकेट में ई एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स पे शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई किया तो इसने नेक्स्ट वैल्यू आपको देनी है एफ ऑफ एक्स प्लस एच। अच्छा, इसके ऊपर जब एफ ऑफ एक्स प्लस एच पे दोबारा शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो ये इससे नेक्स्ट फंक्शनल वैल्यू दे देगा जो आपके पास क्या होगी? एफ ऑफ एक्स प्लस 2h, ठीक है। अब देखो, e रेज टू द पावर 2 एफ ऑफ एक्स का ओवरऑल आंसर क्या है? एफ ऑफ एक्स प्लस 2h। जितनी e की पावर है उतना h का मल्टीपल है, ठीक है। अगर इसी पैटर्न पे चलें तो थर्ड आपके पास जो डिफरेंस है, शिफ्ट डिफरेंस एट पॉइंट एफ ऑफ एक्स, यू कैन राइट इट एफ ऑफ एक्स प्लस 3h, क्योंकि e की पावर कितनी है? 3 है। इसी तरह e रेज टू द पावर 4 एफ ऑफ एक्स, यू कैन राइट इट एफ ऑफ एक्स प्लस 4h। e रेज टू द पावर n जर्नल फॉर्म में, e रेज टू द पावर n f of x, you can write it f of x plus nh, ठीक है जी। इसी तरह अगर हम इसको अप्लाई करेंगे y पॉइंट्स पे, e y नॉट, तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा? y1 आ जाएगा। नेक्स्ट जो फंक्शनल वैल्यू है वो आपको दे देगा, ठीक है। देखिए, जिस तरह ये पॉजिटिव पावर में आपको जब इस e की पावर 1 थी यहाँ पर, तो नेक्स्ट वैल्यू आपके पास आई। जब e की पावर 2 थी तो अगली दो वैल्यूज छोड़कर उसने आपको आंसर कर दिया। इसी तरह हम इसे नेगेटिव जब पावर्स है तब भी हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे काफी डिम लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ आपको। e रेज टू द पावर -1 एफ ऑफ एक्स, तो जब इसकी पावर माइनस आएगी तो बजाय ये नेक्स्ट चलने के ये प्रीवियस वैल्यू आपको देगा। सो एफ ऑफ एक्स से पिछली वैल्यू क्या होगी? एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह सिमिलरली ई रेज टू द पावर -n एफ ऑफ एक्स, so you can write it f of x minus nh, ठीक है जी। तो ये ख्याल रहे। अच्छा, अगर इसको ये देखिए नोट पॉइंट में क्या कहते हैं, अगर वो कहते हैं y नॉट y1 और yn पे आप इसे अप्लाई करते हैं तो फिर ये क्या आंसर देगा? y नॉट पे अप्लाई करेंगे शिफ्ट तो y1 आ जाएगा, y1 पे अप्लाई करेंगे तो y2 आ जाएगा। इन्होंने एक रैंडम वैल्यू ली हुई है e की पावर 2 y3, तो ये उससे अगली दो वैल्यूज, y3 से अगली वैल्यू y4 है और उससे अगली वैल्यू y5 है, तो ओवरऑल इसका आंसर y5 आ जाएगा। इसी तरह ये जर्नल वैल्यू भी लिखी हुई है, ठीक है। इससे आगे आ जाइए। अगला जो इंपॉर्टेंट हमारे पास ऑपरेटर है वो है जी एवरेजिंग ऑपरेटर, जिसका साइन है म्यू। द एवरेजिंग ऑपरेटर म्यू इज डिफाइंड बाय, इसका फार्मूला ही बस आपको गिवन है और ये आना चाहिए, क्योंकि आगे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर हमें उन ऑपरेटर्स को मोल्ड करना पड़ेगा दूसरे ऑपरेटर्स की फॉर्म में, तो ये आना चाहिए, ठीक है जी। तो म्यू एफ ऑफ एक्स, अगर फंक्शनल वैल्यू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में है रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो म्यू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू
1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू, क्योंकि एवरेजिंग ऑपरेटर है तो एवरेज में दो टर्म्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना होता है, ठीक है, तो ये ख्याल रहे। इसी तरह अगर इसको y की नोटेशन में लिखा जाएगा सो यू कैन राइट इट म्यू वाई एक्स इज इक्वल टू 1/2 वाई एक्स माइनस एक्स प्लस एच बाई टू प्लस वाई एक्स माइनस एच बाई टू, ठीक है जी, ख्याल रहे। नेक्स्ट जो ऑपरेटर है आपके पास वो डिफरेंशियल ऑपरेटर है। डिफरेंशियल ऑपरेटर मींस डेरिवेटिव, ठीक है। अगर डी की पावर 1 है तो इसका मतलब है कि सिर्फ सिंगल वन डेरिवेटिव आपने लेना है एफ ऑफ एक्स का। अगर डी की पावर 2 है तो फिर सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा, 3 है तो थर्ड डेरिवेटिव, और अगर डी की पावर n है आपके पास तो इसका मतलब है कि फंक्शन का आपने nth डेरिवेटिव लेना है। और डेरिवेटिव्स आपने पहले पढ़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि आप इससे फेमिलियर नहीं है या आपको आते नहीं है, ठीक है जी। इससे आगे चलते हैं। यूनिट ऑपरेटर है आपके पास। यूनिट ऑपरेटर भी क्या है, सिंगल वन अगर किसी फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करते हैं या मल्टीप्लाई उसे सिंपल वर्ड में अगर ये कहें तो दोबारा आपके पास वही फंक्शन आ जाएगा, इतना इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है जी। तो अभी तक जो ऑपरेटर्स पढ़े वो कौन कौन से ऑपरेटर्स हो गए, फॉरवर्ड ऑपरेटर, बैकवर्ड ऑपरेटर, सेंट्रल ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर, एवरेजिंग ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर एंड यूनिट ऑपरेटर। तो इट्स अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 6-7 ऑपरेटर्स आप डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है जी। अब क्या करना है, हमने इनका जो म्यूचुअल रिलेशन है ना इन ऑपरेटर्स का, डेल्टा का नेबला से क्या रिलेशन है, नेबला का सेंट्रल से, सेंट्रल का यूनिट से, यूनिट का शिफ्ट से, शिफ्ट का एवरेजिंग, और एवरेजिंग का डिफरेंशियल ऑपरेटर से क्या ताल्लुक है, हम उसको डिस्कस करेंगे। किस तरह मोल्ड करना है हमें, अगर फॉरवर्ड ऑपरेटर गिवन है तो उसको बैकवर्ड में कैसे लिखना है, अगर बैकवर्ड में गिवन है तो उसको सेंट्रल या शिफ्ट ऑपरेटर में या एवरेजिंग ऑपरेटर में कैसे लिखना है, वो देख लीजिए, ठीक है जी। जी, रिलेशन बिटवीन डेल्टा एंड ई। ई आपके पास क्या है, शिफ्ट ऑपरेटर है, और डेल्टा आपके पास फॉरवर्ड ऑपरेटर है। जब भी ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे तो फंक्शनल नोटेशन यूज करेंगे, क्योंकि फंक्शनल नोटेशन ये जो एफ ऑफ एक्स वाली है इसके अंदर बड़ी आसानी है लिखने में, समझने में चीज, ठीक है। तो सिर्फ इधर जब ऑपरेटर्स को आपने डिस्कस करना है, उनका म्यूचुअल रिलेशन फाइंड करना है, तो फिर फंक्शनल नोटेशन ज़्यादा बेहतर रहेगी। लेकिन अगर आप दूसरा कोई फॉर्म अडॉप्ट करना चाहें, वाई की फॉर्म में से लिखना चाहें, तो या इट्स अप टू यू, उसमें मसला कोई नहीं है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको बाउंड कर रहा हूँ कि जो मैं जिस तरह पढ़ा रहा हूँ उसी तरह पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। आप अगर किसी और मेथड, किसी और टेक्निक से, न्यूमेरिकल टेक्निक्स और न्यूमेरिकल मेथड्स, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एनालिटिकल प्रोसेस से मुझे कुछ चीज़ शो करें सॉल्व करके। हम न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं तो न्यूमेरिकल के अंदर रहते हुए आपको किसी और मेथड से, किसी और नोटेशन को अगर आप यूज़ करना चाहें तो इट्स अप टू यू। ऐसा नहीं है कि रट्टा नहीं लगाना हमने, ठीक है, चीज़ें समझ आनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि फर्स्ट रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन फॉरवर्ड एंड शिफ्ट ऑपरेटर। फॉरवर्ड से शिफ्ट के अंदर आपने मूव करना है, या शिफ्ट से फॉरवर्ड में, जिस तरह आपको आसानी लगे, ठीक है जी। ये जो शिफ्ट सॉरी डेल्टा फॉरवर्ड ऑपरेटर है, मैं एफ ऑफ एक्स पे अप्लाई करता हूँ। अब फॉरवर्ड ऑपरेटर का जो नोटेशन हमारे जहन में है वो ये है कि जो भी हम लेबल करते हैं उसको हमने सब्ट्रैक्ट किया होता है उससे अगली टर्म से। इसका मतलब है कि ये जो डेल्टा एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स, इससे अगली टर्म कौन सी बनेगी, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो आपने डिफरेंस को क्या लिखना है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो फिर फॉरवर्ड में हम इसे यू लिख सकते हैं, ठीक है। इससे आगे देखिए, चूंकि हमने फॉरवर्ड से शिफ्ट में जाना है, ये जो एफ ऑफ एक्स प्लस एच है, एफ ऑफ एक्स को हम नहीं छेड़ेंगे, हमने इक्वेशन के दोनों साइड पे एफ ऑफ एक्स लेकर आना है। लेफ्ट साइड पे तो एफ ऑफ एक्स पहले ही हम ले आ चुके हैं, राइट पे भी हमने कोशिश करनी है कि एफ ऑफ एक्स आ जाए, ठीक है जी। तो ये जो एफ ऑफ एक्स प्लस एच है, चूंकि हमने शिफ्ट में जाना है तो शिफ्ट में इसको क्या लिखा जा सकता है, यू कैन राइट इट ई एफ ऑफ एक्स, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। अच्छा, अब देखिए सिचुएशन यहाँ तक आ चुकी जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ई एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। हमने पढ़ा कि ये सारे जो ऑपरेटर्स हैं ये लीनियर ऑपरेटर्स हैं। अगर लीनियर ऑपरेटर्स हैं तो यू कैन राइट इट लाइक दिस वन, ई माइनस वन इन एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये ऑपरेटर्स एफ ऑफ एक्स पे ऑपरेट हो रहे हैं, मल्टीप्लाई बिल्कुल भी नहीं हो रहे, ठीक है। सो इक्वेशन के दोनों साइड पे, एक साइड पे क्या है डेल्टा एफ ऑफ एक्स और दूसरी साइड पे क्या आने लग पड़ा है, ई माइनस वन एफ ऑफ एक्स। हम एफ ऑफ एक्स को ड्रॉप करेंगे, कैंसिल नहीं करेंगे। कैंसिल तब करते हैं जब मल्टीप्लाई हो रही है, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रही, ये ऑपरेट हो रहे हैं, ये ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। तो हम इक्वेशन के दोनों साइड से एफ ऑफ एक्स को ड्रॉप करेंगे, तो रिमेनिंग सिचुएशन क्या बनेगी, डेल्टा इज इक्वल टू ई माइनस वन, ठीक है। डेल्टा शिफ्ट की फॉर्म में अगर लिखें तो ई माइनस वन बनता है,
अगर इसी में से हम ई की वैल्यू सेपरेट करें देन यू कैन राइट इट ई शिफ्ट ऑपरेटर इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा। यहां तक बात समझ आ गई आपको? यस सर। गुड। तो ये रिलेशन आपको याद रहना चाहिए जो फॉरवर्ड और शिफ्ट में है। क्वेश्चंस आगे जो आएंगे उसके अंदर हमें अप्लाई करना पड़ेगा। इससे आगे चलते हैं। अगला है जी पॉइंट रिलेशन बिटवीन शिफ्ट ऑपरेटर ई एंड नेबुला। ठीक है जी, नेबुला और शिफ्ट में क्या रिलेशन है वो देख लेते हैं। नेबुला एफ ऑफ एक्स हम जानते हैं जो नोटेशन आती है बैकवर्ड की, उसके अंदर जो हम लेबल करते हैं ना वो फर्स्ट टर्म होती है, उसमें से हम उसकी प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर एफ ऑफ एक्स पहली टर्म है तो इसमें से प्रीवियस टर्म आपने सब्ट्रैक्ट करनी है, तो एफ ऑफ एक्स से प्रीवियस क्या बनेगा? एफ ऑफ एक्स माइनस एच बनेगा। ठीक है, सेट अगर इंटीजर्स नंबर की लाइन आपके जहन में रहे। ठीक है, यहाँ पर इक्वल का साइन है जो कि नजर नहीं आ रहा, मिटा हुआ है। तो नेबुला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। हमारी कोशिश ये होगी कि इक्वेशन के दोनों साइड पे जो फंक्शन है ना वो एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में आने लग पड़े। राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड पे तो हमने स्टार्ट ही एफ ऑफ एक्स से किया था। राइट साइड के ऊपर आपके पास दो फंक्शन आ रहे हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस एच। अब एफ ऑफ एक्स को तो एज इट इज लिखा रहने दें, माइनस साइन भी एज इट इज आ जाएगा। हमने चूंकि मूव करना है शिफ्ट ऑपरेटर में, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एच को शिफ्ट की फॉर्म में क्या लिखा जाएगा? ई रेज टू द पावर माइनस वन, यहां पर माइनस आएगा, ये मिटा हुआ यहां से कुछ, ई रेज टू द पावर माइनस वन एफ ऑफ एक्स। जब ये ई की पावर माइनस वन एफ ऑफ एक्स पे अप्लाई करेंगे तो एफ ऑफ एक्स से प्रीवियस टर्म आ जाएगी जो क्या बनेगी? एफ ऑफ एक्स माइनस एच। ठीक है, अब चूंकि ये ऑपरेटर्स लीनियर ऑपरेटर्स हैं, इसको आप सेपरेट कर सकते हैं। यू कैन राइट इट वन माइनस ई रेज टू द पावर माइनस वन एफ ऑफ एक्स। अब इक्वेशन के दोनों साइड पे एफ ऑफ एक्स आ रहा है, हम इसको ड्रॉप कर देते हैं। रिमेनिंग पोर्शन बनेगा नेबुला इज इक्वल टू वन माइनस ई रेज टू द पावर माइनस वन। ठीक है, नेबुला अगर लिखा जाए शिफ्ट की फॉर्म में तो लिखा जाएगा वन माइनस ई रेज टू द पावर माइनस वन। अब यहां से अगर e को आपने लिखना है नेबुला की फॉर्म में, देन यू कैन फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन राइट e रेज टू द पावर माइनस वन इज इक्वल टू वन माइनस नेबुला। आप e की पावर माइनस वन रिमूव करने के लिए इक्वेशन के दोनों साइड पे आप पावर ले लें माइनस वन, देन यू कैन राइट इट e इज इक्वल टू वन माइनस नेबुला होल रेज टू द पावर माइनस वन। तो ये जो रिलेशन है ये याद रहना चाहिए जो आपका शिफ्ट और बैकवर्ड में। अपने माइक अगर आप म्यूट कर लें तो बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि मुझे फिर दोबारा मेरी ही आवाज़ सुनाई देती है तो डिस्टॉर्शन काफ़ी होगी। ठीक है, तो ये रिलेशन आपका आने लग पड़ा शिफ्ट और बैकवर्ड डिफरेंस नेबुला में। इससे आगे चलते हैं। रिलेशन बिटवीन ई एंड दिस ऑपरेटर इज आई थिंक सो, अच्छा ये सेंट्रल ऑपरेटर है। सेंट्रल सर। जी, रिलेशन बिटवीन शिफ्ट एंड सेंट्रल ऑपरेटर। ठीक है, डेल्टा। तो सेंट्रल ऑपरेटर से स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल नेबुला एफ ऑफ एक्स, जस्ट अ मिनट। शिफ्ट ऑपरेटर और सेंट्रल में क्या आपके पास रिलेशन है वो देख लेते हैं।
डेल्टा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू। ये आपके पास जो सेंट्रल डिफरेंस है उसका फॉर्मूला है फंक्शनल नोटेशन में, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारी कोशिश है कि इक्वेशन के दोनों साइड शेयर हो रही है आपकी वो पीडीएफ वाली, स्क्रीन नहीं आ रही है। आप रिफ्रेश करें अपना ये जो टीम्स है तो आ जाएगी इंशाल्लाह। सर आपकी टीम शो हो रही है। ओके मैं दोबारा शेयर कर देता हूं। आई होप सो कि अब आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी, ठीक है। यस सर। ओके, तो हमारी कोशिश है कि इक्वेशन के दोनों साइड पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स आना चाहिए। ये जो एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू है, अगर इसे शिफ्ट ऑपरेटर में लिखेंगे तो इसे लिखा जाएगा ई रेज टू द पावर 1/2 एफ ऑफ एक्स। और ये जो डिफरेंस के बाद एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू है, जब आप इसे शिफ्ट ऑपरेटर में लिखोगे देन यू कैन राइट इट ई रेज टू द पावर माइनस 1/2 एफ ऑफ एक्स। अब चूंकि ये जो ऑपरेटर्स हैं आपके पास ये लीनियर ऑपरेटर्स, देन यू कैन सेपरेट इट लाइक दिस वन, e raised to the power 1/2 माइनस e raised to the power माइनस 1/2। इक्वेशन के दोनों साइड पे f of x आ रहा है, हम इसे ड्रॉप कर देंगे तो जो ऑपरेटर्स आएंगे आपके पास वो बनेगा सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा इज इक्वल टू e raised to the power 1/2 माइनस e raised to the power माइनस 1/2, ठीक है। आगे इन्होंने इसी को डेल्टा की फॉर्म में लिखने की कोशिश की गई है। हमें रिलेशन चाहिए था शिफ्ट और सेंट्रल ऑपरेटर के बीच में, वो ये आ चुका है, ठीक है जी। उससे आगे तोड़ जोड़ आप जितना भी कर लें तो आपके पास बहुत सारे रिलेशंस आने लग पड़ेंगे, ठीक है। इससे आगे चलते हैं, रिलेशन बिटवीन शिफ्ट ऑपरेटर ई एंड म्यू, ठीक है। म्यू एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला आपने अभी पढ़ा था जो कि एवरेजिंग ऑपरेटर है 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू। सो यू कैन राइट इट इन शिफ्ट फॉर्म लाइक दिस वन 1/2 e raised to the power 1/2 f of x plus e raised to the power minus 1/2 f of x. Here and these are all linear operators, so you can separate it like this one, 1/2 e raised to the power 1/2 plus e raised to the power minus 1/2 f of x. अब इक्वेशन की दोनों साइड पे f of x आ रहा है, हम इसको ड्रॉप कर देंगे तो रिमेनिंग पोर्शन आपके पास रिलेशन आ जाएगा बिटवीन एवरेजिंग ऑपरेटर एंड शिफ्ट। सो यू कैन राइट इट म्यू इज इक्वल टू 1/2 e raised to the power 1/2 plus e raised to the power minus 1/2। तो ये जो रिलेशंस है ना ये आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। जब तक ये रिलेशंस नहीं आते होंगे आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकेंगे। ये आपके सामने स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस आए हैं। अच्छा, ये ख्याल रहे कि ये जहां पर भी आपने अप्लाई करनी है ना, आपने एफ ऑफ एक्स पे डेफिनेशन लगानी है फॉरवर्ड बैकवर्ड सेंट्रल और शिफ्ट ऑपरेटर की। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इतना कीजिए क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 को जरा सॉल्व कीजिए, ठीक है। अगर जिनका सोल्यूशन भी गिवन है यहाँ पे, अगर आप कहीं पर रुक रहे हो समझ नहीं आ रहा तो आप ये पढ़ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, तो ज़रा खुद से इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको इनके रिलेशनशिप डिटेल से बता दी हैं, जो फॉरवर्ड बैकवर्ड सेंट्रल शिफ्ट एवरेजिंग और म्यू है, इन सब की डेफिनेशंस आपको बता दी हैं। आप एक मेहरबानी करेंगे, ये जो फर्स्ट 2 पार्ट है एग्जाम्पल 5.11 के, उसका फर्स्ट पार्ट है डेल्टा नेबला इज इक्वल टू नेबला डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा माइनस नेबला इज इक्वल टू सेंट्रल ऑपरेटर होल स्क्वायर। अब इनको आप एफ ऑफ एक्स पे अप्लाई करें तो देखें कि क्या ये जो इक्वेशन गिवन है क्या ये आप सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती। इसमें से एक पॉइंट चले मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट वन, डेल्टा नेबला एफ ऑफ एक्स, सो यू कैन राइट इट डेल्टा इनटू नेबला एफ ऑफ एक्स। नेबला की डेफिनेशन अप्लाई करें, डेल्टा लीनियर ऑपरेटर है दोनों पे अप्लाई करें, इसके डिफरेंस को लिखें, उनका अरेंजमेंट इस तरह आपने करना है कि दोबारा आपके पास डेल्टा माइनस नेबला आना चाहिए, ठीक है जी। तो इसी तरह करने की कोशिश करें। इसी तरह आगे ये एक पार्ट तो हो गया, ठीक है, डेल्टा नेबला इज इक्वल टू डेल्टा माइनस नेबला। इसमें जरूरी नहीं है कि फर्स्ट सेकंड के इक्वल हो, सेकंड थर्ड के, थर्ड फोर्थ के, फर्स्ट बेशक फोर्थ के इक्वल कर दें, ये सब चीजें आपस में इक्वल है, ठीक है जी। तो फर्स्ट को हमने थर्ड के इक्वल कर दिया। अब इससे आगे चलते हैं तो वो क्या किसको करते हैं, वो करते हैं डिस्कस डेल्टा नेबला एफ ऑफ एक्स, इसको उन्होंने डेल्टा माइनस नेबला कर दिया। फिर डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, इसको डिस्कस किया उन्होंने जिस तरह भी इनको मेंशन किया उसको मेंशन कीजिए। और इन्होंने तमाम जो पॉइंट्स हैं उसको किसके इक्वल किया है, डेल्टा माइनस नेबला के, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखते हैं वो क्या है। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने सेकंड पॉइंट में, चलिए आपको पहले पढ़ दूं, डेल्टा प्लस नेबला इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन नेबला माइनस नेबला अपॉन डेल्टा, ठीक है।
तो इन्होंने इसको बजाय एफ ऑफ एक्स पे अप्लाई करने के उन्होंने आपस में इनका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद कुछ फैक्टर्स कैंसिल हो गए, क्योंकि जो न्यूमिनेटर है उसमें क्या आने लग पड़ा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन यू कैन राइट इट ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी सिंपली। और नीचे जो था डेल्टा नेबला उसको इन्होंने लिख लिया, क्योंकि अभी प्रीवियस स्टेप पे हमने प्रूव किया है पिछले एक पार्ट के अंदर कि ये किसके इक्वल होगा, डेल्टा माइनस नेबला। तो इन्होंने इसे कैंसिल कर दिया और ओवरऑल आंसर जो राइट हैंड साइड थी उसके इक्वल आने लग पड़ा। ठीक है जी, इसी तरह ये नेक्स्ट आपने सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये जो सिंपल मैं आपसे कह देता हूँ, आप करें ज़रा। क्वेश्चन नंबर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 इनको ज़रा सॉल्व कीजिए। अभी चूंकि स्टार्ट है तो रिलेशनशिप आपको इतनी याद तो नहीं होगी, तो आप बेसिक इनके फार्मूलाज देख लीजिएगा। मैं आपको 20 to 25 मिनट्स देता हूँ इनको सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट सॉल्व कीजिए, फिर इससे आगे चलते हैं। ठीक है जी।
हो गया है सर। गुड। बाकी भी कर ले, फिर इससे आगे चलते हैं। जी सीआर यहाँ पर मौजूद है? यस सर। बेटा आपकी फ्राइडे को क्लासेस का क्या स्केड्यूल है? सर फ्राइडे को जी। सर फ्राइडे को हमारी एक होती है और सर फ्राइडे को हमारी कोई क्लास नहीं होती। अच्छा, आपकी कोई क्लास नहीं है। चलें बेहतर, बस ये पता करना था। ओके सर। सर उनका नहीं पता, सी और डी का नहीं पता, ए और बी की नहीं होती। तो सी और डी का सीआर मौजूद है यहाँ पे? सर कोई पता नहीं। स्टूडेंट सी और डी का यहाँ पे? स्टूडेंट तो होंगे ही ना सी और डी के। कोई स्टूडेंट है सी और डी का? यस सर। जी, फ्राइडे को क्या स्केड्यूल है आपका? सर फ्राइडे ऑफ होता है। ओके, बस ये पता करना था, एक मिनट।
जी क्वेश्चन कर लिया सबने? यस सर। अच्छा गुड। एक चीज आपको बताता चला जाऊँ, असाइनमेंट मैंने आज अपलोड कर दी है। आई थिंक सो कि आप लोगों ने देख ली होगी, ठीक है। असाइनमेंट जो आपने सबमिट करवानी है उसका टाइम मेंशन है। एक वीक है आपके पास, तो नेक्स्ट जो आई थिंक सो ट्यूसडे है, उसको आपने सबमिट करवानी है। सुबह 9 बजे उसका टाइम है, उसके बाद फिर ये अपलोड नहीं होगी, वो ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। एक और चीज़ आपको बता दूं, फ्राइडे को आपका क्विज होगा, फर्स्ट क्विज है, और फ्राइडे को 10 बजे स्टार्ट होगा। तो आप ज़रा प्रिपरेशन जो उनकी वो स्टार्ट कर दें, अगर आपने अभी स्टार्ट नहीं की तो बस थोड़ी सी देर का क्विज होगा। इसमें बेटा एक चीज़ आपको बताता चला जाऊँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक होता है ड्यू टाइम और एक होता है क्लोज टाइम। आपको शायद मेरा ख्याल है ड्यू टाइम नज़र आता है, तो वो ड्यू जो टाइम है उसके अंदर अंदर आपने सॉल्व करना है, और क्लोज टाइम जो होता है उसके अंदर अंदर आपने अपलोड करना होता है, ठीक है। तो मैंने ये थोड़ा सा गैप रखा है कि जब आप सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपके पास इतना टाइम हो कि आप उसे अपलोड भी कर सकें, क्योंकि इंटरनेट में फ्लक्चुएशन आती है। तो आपने ये नहीं करना कि बस सिर्फ आप पीटीसीएल पे ही गुजारा करें। अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो ज़रूर आप 3G यूज़ करते होंगे यूजुअली, तो अल्टरनेट आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जी मेरा नेट चला गया था, मेरी लाइट चले गई थी, आपने बैकअप अपना खुद अरेंज करना है, ठीक है बेटा, तो ये ख्याल रखें। तो फ्राइडे को आपका क्विज है, बजाय कि सीआर आपको बताए तो आप कहें जी मुझे तो पता ही नहीं था, तो मैंने आपको इन्फॉर्म कर दी है। तो फ्राइडे को इंशाल्लाह सुबह 10 बजे है, सर मैं सीआर से आपको मैसेज करते हैं, ठीक है जी। सर जी जी अरे जो आपने असाइनमेंट में मेंशन किया है सर, इसमें बहुत से सवाल हैं जो हमने नहीं किए सर। जी, एक चीज़ आपको बेटा बताता चला जाऊँ कि असाइनमेंट और एक्सरसाइज में डिफरेंस मैं आपको बता दूँ। एक्सरसाइज वो होती है कि मैंने आज आपको ये ऑपरेटर्स पढ़ाए हैं, मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दे दूँ, ये एक्सरसाइज है, ठीक है। और असाइनमेंट ये है कि आपने खुद पढ़ना, खुद समझना और खुद से सॉल्व करना है। तो देन आई थिंक सो यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन द असाइनमेंट और एक्सरसाइज, ओके। तो असाइनमेंट डिफरेंट है एक्सरसाइज से। आप जो मुझसे कहना चाह रहे हैं कि कुछ हमने मेथड, कुछ टेक्निक्स तो पढ़ी नहीं है, इसका मतलब है आप ये चाहते हैं कि मैं आपको एक्सरसाइज दे दूं। पहले मैंने आपको जैसे बाइसेक्शन मेथड पढ़ाया, तो मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको दे दूं। नो, वो आपकी एक्सरसाइज है, आप करना चाहें तो कर लें, नहीं करनी तो इट्स अप टू यू। लेकिन जो असाइनमेंट है वो आपने खुद से, कोई बुक्स मैंने आपको दी हैं, अपलोड की हैं, उनको खोलें, उनको पढ़ें। ये इसलिए डिफरेंट टॉपिक्स दिए जाते हैं आपके क्लास से कि आपको बुक्स ओपन करने की आदत पड़े। आपको अगर फिक्स पॉइंट आइट्रेशन उसके अंदर मेंशन है एक मेथड, तो आप कोई बुक पढ़ें, कुछ खोलें, कोई इंटरनेट देखें, आप उसको सोचें समझें कि फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड को हम कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो असाइनमेंट्स मेरी डिफरेंट होंगी एक्सरसाइज से, तो ये ख्याल रखें। और कुछ समझ आ गया? सर ये असाइनमेंट हैंड रिटन करनी है कि वर्ड पे बनानी है? नहीं, हैंड रिटन ठीक है। वर्ड पे अगर न्यूमेरिकल एनालिसिस आप वर्ड पे बनाएंगे तो वो तो फिर मुझे कोई महीने, 1.5 महीने का टाइम देना चाहिए। मैं मिड के बाद आपसे मांगूँ कि, क्योंकि आपने देख ही लिया कितने सबस्क्रिप्ट और कितनी पार्स हैं, तो उसको लिखने के लिए मसला आएगा। वैसे कुछ लोग तो वो उससे भी कर लेते हैं, प्रोग्राम से भी, तो वो आसानी रहती है उन्हें, लेकिन मुझे हैंड रिटन चाहिए, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। गुड। सर ये क्विज एमसीक्यूज बेस्ड होगा, क्वेश्चन बेस्ड होगा? क्वेश्चन बेस्ड भी हो सकता है और एमसीक्यूज भी हो सकते हैं। मैंने क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए हैं, मैंने आपको थ्योरी भी पढ़ाई है, तो आप उसे देख लीजिए, आप हर तरह से तैयार कीजिए, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि मैंने सिर्फ आपको थ्योरी पढ़ाई है और क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाए या समझाए नहीं है, या सिर्फ मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं और दूसरी चीज़ हमने थ्योरी नहीं पढ़ी। तो हर चीज़ आपको आनी चाहिए, यू शुड प्रिपेयर्ड। ओके जी, सर। ये एक्सरसाइज है 5.1। इसमें कुछ क्वेश्चंस, कुछ तो नहीं, वैसे माशाल्लाह काफ़ी क्वेश्चंस हैं, इनको समझने सोचने की कोशिश करें। ये ऑपरेटर, अच्छा मैं बता देता हूँ इसमें से ना कि ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 करें, 2 करें, 3 करें, 4 करने की कोशिश करें, 5 आपसे हो जाएगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये 6 को छोड़ दें, बहुत ही ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है। तो 1 से 5 तक करें, और जो हमने टाइटल पढ़े हुए हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो मैं देख लेता हूँ। 18 करने की कोशिश करें, 19 शायद हो जाए आपसे, देख लीजिएगा। मिसिंग वैल्यूज नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे तो उनको डिस्कस तब नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 करने की कोशिश करें। या आखिरी नहीं होंगे आपसे कुछ, जितने ऑपरेटर्स हमने पढ़े हुए हैं ना, बस उनके, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करें, बाकी क्वेश्चन छोड़ दीजिए, ठीक है।
जो ऑपरेटर्स मैंने आज पढ़ाए हैं आपको, हम उनको ही डिस्कस करेंगे। हाँ, इतने क्वेश्चन आई थिंक तो काफ़ी हैं, ठीक है, जो बता देंगे आपको। तो इनको करने, सोचने, समझने की कोशिश कीजिए। चैप्टर नंबर 5 यहाँ पर एंड हो जाता है। इससे नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, इंटरपोलेशन का। लेकिन उससे पहले आपको ये सारे ऑपरेटर्स आने चाहिए, इनका क्या रिलेशंस हैं। अब क्विज भी आपका आ रहा है, कुछ पता नहीं किसी का भी रिलेशन दे दिया जाए कि ये रिलेशन फाइंड करें, या कोई आपको क्वेश्चन इसके अलावा या कुछ MCQs दे दिए जाए, ये डिपेंड करता है, ठीक है जी। तो फ्राइडे को आपका क्विज है सुबह 10 बजे, और क्लोज टाइम और ड्यू टाइम के दरमियान डिफरेंस है काफ़ी, तो चीज़ों को समझने की कोशिश करें ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो। मैं आज की क्लास यहीं पे एंड करता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। इंशाल्लाह सर, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़ सर। थैंक यू सर।